नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। नए साल के आगाज के साथ ही कांग्रेस भी न्याय यात्रा के साथ 24 के रण का बिगुल बजाने की तैयारी कर चुकी है, जहां पूरब से लेकर पश्चिम तक न्याय यात्रा के जरिए 6200 किलोमीटर का सफर तय कर कांग्रेस के पक्ष में हवा बदलने का काम किया जाएगा। मगर राहुल गांधी की इस न्याय यात्रा का सबसे अहम पड़ाव यूपी रहने वाला है, जहां सपा सुप्रीमो के साथ यात्रा पर मेल मिलाप और गठबंधन की एकजुटता का परिचय इस यात्रा के जरिए दिखाई देगा। तो अब देखना यह है कि यूपी में राहुल की न्याय यात्रा क्या इंडिया गठबंधन के साथ न्याय कर पाती है या वहां पर सपा सुप्रीमो का ही सिक्का चलता है। तो आज राहुल यात्रा और गठबंधन पर करेंगे बात, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं एक रिपोर्ट। क्या यूपी में राहुल की यात्रा का स्वागत करेंगे अखिलेश? क्या अखिलेश देंगे राहुल का यात्रा में साथ? या राहुल की न्याय यात्रा कहीं अखिलेश को ना कर दे नाराज? तो राहुल एक बार फिर से भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब न्याय यात्रा पर निकलने की तैयारी कर चुके हैं। मगर सवाल ये कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा जो 14 जनवरी से शुरू होकर 20 मार्च तक चलने वाली है, मणिपुर के रास्ते होते हुए मुंबई तक पहुंचेगी। 14 राज्यों से 6200 किलोमीटर यात्रा सफर तय करेगी। वो यात्रा जब यूपी के सियासी सरहदों में प्रवेश करेगी, तब क्या अखिलेश अपनी इस सियासी जमीन पर राहुल गांधी के साथ कदम ताल करेंगे? वैसे आपको बता दें कि राहुल गांधी की ये यात्रा 14 राज्यों से गुजरेगी और करीब 67 दिन तक ये यात्रा चलेगी। लेकिन यूपी में क्या माहौल होगा, ये अब सियासी कयास लगने लगे हैं। दरअसल ये सवाल इसलिए क्योंकि राहुल और अखिलेश जब साथ मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़े थे, तब समाजवादी पार्टी को कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने का सियासी नुकसान उठाना पड़ा था। ऐसे में अब एक बार फिर से इंडिया गठबंधन के छाते के नीचे विपक्षी दल इकट्ठे हुए हैं। मगर अखिलेश पहले ही साफ कर चुके हैं कि यूपी में वही इस गठबंधन के कर्ता धर्ता होंगे। ऐसे में राहुल गांधी की यात्रा का सियासी संदेश कांग्रेस की सियासी जमीन को मजबूत करने का काम करेगा। तो फिर क्या अखिलेश राहुल के साथ कदम ताल करेंगे? जहां तक बात राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की है, तो याद कीजिए तमिलनाडु से तब उस दौर में भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी जो जम्मू कश्मीर में जाकर खत्म हुई थी। तब भारत जोड़ो यात्रा में 12 राज्यों को राहुल गांधी की इस यात्रा ने कवर किया था और 146 दिनों तक राहुल गांधी ने इस यात्रा को अंजाम तक पहुंचाया था। अब भारत जोड़ो यात्रा का कितना फायदा हुआ, तो वो भी कांग्रेस के नजरिए से समझना जरूरी हो जाता है। कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल कांग्रेस ने जीत हासिल की, मगर भारत जोड़ो यात्रा पर कांग्रेस की हार का भी ग्राफ देखिए। विधानसभा चुनाव में गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम कांग्रेस हार गई। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या सपा और कांग्रेस के बीच ये सियासी यात्रा कहीं गठबंधन में नए विवाद की बानगी ना बन जाए। ऐसे में अखिलेश के लिए सवाल ये कि वो राहुल का साथ देंगे या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो क्या अखिलेश देंगे राहुल की यात्रा में साथ? राहुल की न्याय यात्रा कहीं अखिलेश को ना कर दे नाराज? राहुल की यात्रा क्या सपा को है कबूल? मणिपुर, नागालैंड, असम, इन सभी जगहों से होकर गुजरेगी यात्रा। 14 राज्यों से होकर गुजरनी है यात्रा, जहां पर मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश होते हुए ये यात्रा महाराष्ट्र तक पहुंचेगी। तो
तो आज उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की न्याय यात्रा किस तरह से सपा और कांग्रेस के गठबंधन पर असर डालती है, उस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। मुन्ना खान जी, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अशोक तिवारी जी, सपा प्रवक्ता हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मुन्ना खान जी आपसे ही, राहुल गांधी की न्याय यात्रा की 14 जनवरी से जिस तरह से शुरुआत हो रही है और इस बार 14 राज्यों से होकर यह यात्रा गुजरने वाली है, उत्तर प्रदेश की खास तौर से यदि हम बात करें तो क्या लगता है आपको? क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव पहले ही इस बात का अंदेशा दे चुके हैं कि सीटों के बंटवारे से लेकर उत्तर प्रदेश में सब कुछ सपा और अखिलेश यादव ही तय करेंगे। तो किस तरह से गुजरेगी ये यात्रा, और साथ ही साथ क्या अखिलेश यादव को भी आमंत्रित किया जाएगा इस यात्रा में? बार बार मीडिया जो है वो उत्तर प्रदेश कर रही है, और जो इंडिया गठबंधन के एक महत्वपूर्ण सदस्य और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के बीच जो खटास पैदा करने की कोशिश मीडिया के द्वारा की जा रही है, मैं समझता हूँ ये तथ्य कहीं से कहीं तक ठीक नहीं है और ये निराधार आरोप है। ये क्या होगा इस बार, क्या इंडिया गठबंधन में चलेगी अखिलेश की सरकार, क्या इंडिया गठबंधन से नाराज करे अखिलेश? जब साफ शब्दों में हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी ने कह दिया है कि जिस राज्य में जो क्षेत्रीय पार्टी मजबूत है उस राज्य का दायित्व और दायरा वो समझे किसे कितनी सीटें देनी है। कांग्रेस पार्टी किसी भी राज्य में किंतु परंतु नहीं करेगी। अगर किसी राज्य में कांग्रेस पार्टी मजबूत है तो वहां वो फैसला ले सकती है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी मजबूत है, वो फैसला ले। बिहार में नीतीश जी, तेजस्वी जी मजबूत है, वो फैसला ले। तो अब किंतु परंतु रहा कहाँ? अब किंतु परंतु सिर्फ और सिर्फ मीडिया में रहा है कि जिस तरीके से अब नारे लग रहे हैं, 4.5 साल पुराने मुद्दे उखाड़े जा रहे कि डीएमके नेता ने हिंदू तो यह बयान दे दिया। अरे जब 4.5 साल के गहरे मुद्दे आप उखाड़ रहे हो तो 2000 ठीक है, लेकिन मुन्ना खान जी ये यात्रा की शुरुआत हो रही है तो उत्तर प्रदेश में यात्रा मुन्ना खान जी ठीक है, यात्रा की शुरुआत हो रही है, 14 राज्यों से ये यात्रा होकर गुजरनी है, 355 लोकसभा की सीटें कवर होनी है। ये यात्रा का उद्देश्य क्या है? लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के पक्ष में जनता को साधना ही यात्रा का उद्देश्य है ना, है कि नहीं? देखिए, ये उद्देश्य आपने बहुत अच्छा सवाल किया प्रियंका जी। ये यात्रा का मेन उद्देश्य ये है कि जिस तरीके से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो विष घोले गए, जो जहर घोला गया, क्या होता है कि अगर आपके मुंह से खाया हुआ जहर, उसका इलाज तो डॉक्टर कर देता है, लेकिन अगर आपके कणों में कोई जहर डाल के चला जाएगा तो वो लाइलाज बीमारी होता है। तो उसी इलाज के लिए हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे कि आपसी सौहार्द बने। दूसरी बात, ये जनता को याद बार बार दिलाया जा रहा है कि 2013 और 14 में जिस तरीके से लुभावने वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए थे, तो क्या वो वादे पूरे हुए? चाहे वो वादे युवा के हो, चाहे वो किसान के हो, मजदूर के हो, चाहे वो महिलाओं के हो, तो ये सारे मुद्दे हैं जो जनता के बीच लेकर के जाना है। और दूसरी बात नहीं, तो आपका कहना ये है कि पिछले चुनाव में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आपको पिछले चुनाव में 2% और 4% वोट मिला था, उसको सुधारना इस यात्रा का लक्ष्य नहीं है क्या? देखिए, मैं आपको बता दूं, उत्तर 2% या 4% बात जो थी वो विधानसभा की बात थी। तो विधानसभा के चुनाव में राज्य के मिजाज अलग होते हैं और केंद्र का मिजाज अलग होता है। जहां आप 2 से 4% की बात कर रहे हो, तो 2009 में उत्तर प्रदेश की जनता ने पेट भर के बहुमत से 20 सांसदों को जितवा करके कांग्रेस पार्टी के झोली में, कांग्रेस पार्टी के खाते में डाला है। ये हमें नहीं भूलना चाहिए। तो मैं उत्तर प्रदेश की जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूं और दोबारा से मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता अब कांग्रेस की ओर देख रही है। और मैं कहता हूं 20 आए थे, इस बार इंडिया गठबंधन के साथ 65 लोकसभा सीट हम जीतने आ रहे हैं। ये हमारा इंटरनल सर्वे बता रहा है कि हम 65 लोकसभा सीट जीतेंगे। मुन्ना खान जी, उत्तर प्रदेश की जनता कांग्रेस की तरफ देख रही है, इंडिया गठबंधन में सपा और कांग्रेस की गठजोड़ की तरफ देख रही है? नहीं, ये इंडिया गठबंधन की तरफ देख रहे। मैं कहता रहा हूँ इंडिया गठबंधन 65 सीट जीतेगी। मैं यही तो कह रहा हूँ कि 20 सीट जिस तरीके से 2009 में कांग्रेस पार्टी को दिए थे वहां उत्तर प्रदेश की जनता ने, तो इस बार इंडिया गठबंधन के साथ जो खड़े हैं हम लोग, तो इंडिया गठबंधन को 65 ठीक है, मान लेती हूँ मैं आपकी बात। अशोक तिवारी जी, ढोल लगा रहे बज रहे, इसके 80-80 ये चले जाएंगे उठा करके
बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, अशोक तिवारी जी, राहुल गांधी जी जिस तरह से न्याय यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी कुछ ही दिनों में यात्रा जरूर एंटर करेगी, और जब उत्तर प्रदेश में यात्रा पहुंचेगी तो क्या आप राहुल गांधी के साथ मंच साझा करेंगे यदि आमंत्रण देते हैं तो? देखिए प्रियंका जी, आज देश का जो माहौल है, जिस तरह से जनता बेहाल है, जनता का हर वर्ग, मतलब उसमें बार बार कहने से भी कुछ नहीं निकलेगा, किसान, मजदूर, आपका नौजवान, आपका बेरोजगार, जो भी लोग हैं, जिस तरह से जो है, जो महंगाई जिस तरह छाई हुई है, और भाजपा मूल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए हर प्रयास कर रही है। ठीक है, तो ऐसे माहौल में अगर कांग्रेस इस तरह की यात्रा निकाल रही है तो अच्छी बात है, और निकालना चाहिए। यात्रा में क्या बुराई है? यात्रा में निकाल करके अगर राहुल गांधी जी, नहीं, यात्रा में कोई बुराई नहीं है, यात्रा तो बहुत अच्छी चीज है। भारत जोड़ो यात्रा का फायदा भी मिला है कांग्रेस को। उत्तर प्रदेश में यदि पहुंचती है तो आप उनका साथ देंगे, उनके साथ मंच साझा करेंगे या नहीं? देखिए, मैं राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश भी है। मेरे कहने का अर्थ है, जो वो कार्य कर रहे हैं, इस कार्य से तो छटपटाहट अगर है तो भाजपा में है। किस तरह से इंडिया गठबंधन मजबूत है आज एक साथ, और इंडिया गठबंधन एक मजबूती से एक साथ खड़ा हुआ है। आज वो डरी हुई है भाजपा कि आज एनडीए उसका उतना मजबूत नहीं है जितना कि इंडिया गठबंधन मजबूत है। और इंडिया गठबंधन के जो है रवैये से, उसकी मजबूती देख करके पसीने पसीने भाजपा हो रही है। अच्छा। हालात ये है कि भाजपा की हालत खराब है, अंदरूनी हालत खराब है। यूपी और केंद्र से भी उनके आपस में खींचतान चलती रहती है। तो सवाल इस बात का है कि भाजपा को अपना घर संभालना चाहिए। इस समय भाजपा को कहीं से भी ये मौका ही नहीं है कि अपना घर संभालने से उसके पास समय ही ज्यादा नहीं है। अशोक तिवारी जी, सवाल ये था मेरा कि आप साथ देंगे या नहीं देंगे? यात्रा उत्तर प्रदेश में पहुंचती है, अभी मैं सवाल उनसे बिहार और पश्चिम बंगाल को लेकर भी पूछ लूंगी, वो जवाब देंगे, लेकिन आप बताइए, आप उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी के साथ यात्रा में शामिल होंगे या नहीं? मैंने पूरे देश की बात कही है कि जो भी कदम इंडिया गठबंधन में कोई अशोक तिवारी जी, पहले यूपी का आप बताइए ना, पहले अच्छा कदम उठाएगा। अशोक तिवारी जो है भाजपा को, अशोक तिवारी जी, आपका दबदबा तो यूपी में है ना, आप यूपी की बात कीजिए ना पहले। नहीं तो यूपी में तो बात स्पष्ट अभी मुन्ना खान भाई साहब ने कही थी। आपको इससे अधिक क्या चाहिए कि यूपी में कांग्रेस ने स्पष्ट कह दिया कि जो दल, नहीं, मुन्ना खान जी कह रहे हैं, वो कांग्रेस की तरफ से कह रहे हैं, मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से सुनना चाहती हूँ। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि जो है हमारे आपस में कोई खींचतान नहीं है। यानी कि आप नहीं कहेंगे, आप कुछ नहीं अभी बोलेंगे? आपस में कोई खींचतान नहीं है, और जो है सब लोग एक हैं। और उत्तर प्रदेश में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, अशोक जी सीधा जवाब हाँ या ना में दीजिए, आप साथ चलेंगे या नहीं? अशोक जी, कांग्रेस को मंजूर है। अरे अशोक जी सीधा जवाब दीजिए ना। अशोक तिवारी जी, केवल हाँ या ना बोलना है। वो कांग्रेस को मंजूर है। अशोक तिवारी जी मंजूर है तो भाजपा के पेट में अशोक तिवारी जी, आप मेरे सवाल का, अशोक तिवारी जी हाँ, कम से कम शांत तो हुए अब आप। मैं पूछ रही हूँ, आप साथ चलेंगे या नहीं, हाँ या ना? आप पूछ रही हैं, मैं पूछ रही हूँ, ये छटपटाहट भाजपा को हो रही है। आप तो पूछ रही हैं, अच्छी बात है, आप तो निष्पक्ष रूप से पूछ रही हैं। तो अगर भाजपा की भी छटपटाहट है तो आप हाँ या ना में उत्तर दे दीजिए, उनकी भी छटपटाहट दूर हो जाएगी। भाजपा को छटपटाने दीजिए थोड़ा सा, और भाजपा की छटपटाहट का है हम दूर कर दें। नहीं तो छटपटाहट तो अशोक जी आप में भी दिखाई दे रही है ना, निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है, ना आप हाँ कह पा रहे हैं ना आप ना कह पा रहे हैं। इसमें हाँ की बात नहीं है, इसका उत्तर एक है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास उस समय जो समय रहेगा उस समय वो तय करेंगे, ये तो उन्हें तय करना रहेगा। हमारा जहाँ तक सवाल है, हमारी पार्टी का सवाल है, कोई भी अच्छा काम इंडिया गठबंधन में कांग्रेस ही नहीं, जेडीयू करेगी, आज जो है ममता बनर्जी जी करेंगी, कोई भी करेगा। मुन्ना खान जी, हर कदम के साथ हम साथ हैं। ठीक है अशोक जी, मुझे मिल गया मेरे सवाल का जवाब। इंडिया गठबंधन एक मुट्ठी में है, एक क्लस्टर में है। अशोक जी, मुझे मिल गया मेरे सवाल का जवाब। मुन्ना खान जी, अशोक जी का कहना है कि वक्त होगा तो चलेंगे। अब वक्त के कई मतलब आप निकाल सकते हैं, बताइए आप। उत्तर प्रदेश में जवाब या इशारा आपको मिल गया है, वक्त होगा तो आपके साथ चलेंगे। लेकिन ये सवाल केवल उत्तर प्रदेश का नहीं है मुन्ना खान जी, ये सवाल पश्चिम बंगाल का भी है, ये सवाल बिहार का भी है, ये सवाल अन्य राज्यों का भी है जहां आपकी सहयोगी दल मजबूत स्थिति में है, वहां वो आपके साथ आकर मंच साझा करके कांग्रेस की जमीन मजबूत करने में आपका साथ देंगे या नहीं? देखिए प्रियंका जी, बिल्कुल सरल तरीके से समझने की जरूरत है कि श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा अब तक ये नहीं कहा गया कि हम इंडिया गठबंधन के या कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होंगे।
चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो या कोई अन्य दल हो, जो इंडिया गठबंधन के सदस्य हैं, जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी हैं, वो सभी एक है। हमारा कोई वैचारिक न कोई मतभेद है, है न रहेगा। हमारे पास यही लगता है कि 2024 में किस तरीके से देश की जनता को राहत देना है, देश के युवाओं को राहत देना है, किस तरीके से इन जुमलेबाजों को, किस तरीके से इन झूठा पार्टी को देश से बाहर का रास्ता दिखाना है। क्योंकि युवा आज भी प्रियंका जी ठगा महसूस कर रहा है, किसान आज भी पीड़ित है, व्यापारी आज भी व्यापार छोड़ रहे। 16,40,000 व्यापारी व्यापार बंद करके विदेश चले गए, वो भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में। 45 करोड़ युवा इतिहास में पहली बार बेरोजगार है भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में। किसानों की आत्महत्या 13% बढ़ गई है भारतीय जनता पार्टी के सरकार में। आज 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पे निर्भर कर रहे भारतीय जनता पार्टी के सरकार में। आज जो युवा है वो एक अच्छा सा फोन नहीं ले तो बेरोजगार है। आज 13 करोड़ युवा तो उम्मीद छोड़ चुके कि कभी रोजगार मिले। हाँ बिल्कुल, आपके सवालों का जवाब देंगे कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, एक तो मुन्ना खान जी आपसे कई सवाल पूछ रहे हैं, दूसरी बात यहाँ पर ये है कि जिस तरह से आपने मुन्ना खान जी और अशोक जी दोनों को ही सुना है, ऐसे में मुझे लगता है आपके लिए तो ये फायदे का ही सौदा साबित होने वाला है। क्या कहना है इस पर आपका? देखिए प्रज्ञा जी, कांग्रेस की ये जो यात्रा राहुल गांधी लेके जो चलने वाले हैं, शुरुआत है मणिपुर से करेंगे। तो मणिपुर में इनका कहीं कुछ भी नहीं है। मणिपुर से निकल के आ जाते हैं असम में, असम में भी इनका कहीं कुछ नहीं है। उसके बाद असम के बाद आते हैं बंगाल में। तो बंगाल में ममता दीदी पहले ही इनको नकार चुकी है, राहुल गांधी को कह चुकी है, खड़के का नाम उन्होंने रख दिया है, राहुल गांधी को पसंद ही नहीं करती। तो वहाँ वो भी इनको कहीं से कहीं समझौता इनके साथ कुछ नहीं करेंगी। फिर अब वहां के बाद आ जाइए आप बिहार में। बिहार में नीतीश और लालू पहले ही अपने वहां मोर्चा लगाए बैठे हैं कि यहाँ राहुल गांधी की कोई एंट्री नहीं है। तो वहां भी इनको कुछ हासिल होने वाला नहीं। और अब उसके बाद उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में आपने देख लिया कि अभी जो समाजवादी के हमारे मित्र कितना पूछने के बाद भी ये नहीं कह सके कि कांग्रेस को वो कुछ देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि इनके मन से भी वो खटास निकली नहीं है। जो अभी जो 5 राज्यों के चुनाव में आए थे, एक ने कहा था चालू पार्टी है, एक ने कहा था माँ झूठी पार्टी है, एक ने कहा था कि ये तो कहीं से कहीं कुछ है ही नहीं। तो इस तरह से इनके जो बयानबाजी चली थी वो जो अभी खत्म नहीं हुई है। और वही जब सीट बंटवारा ये इनका जब 2024 में होगा तो वहाँ यही बात होगी। तो ये जो गठबंधन अभी बड़ी ताल ठोक रहे हैं, बड़ी उम्मीदें भर रहे हैं, कहीं कुछ नहीं बिखर के रह जाएगा। क्योंकि जो दिल्ली में जो अभी सभा हुई थी, मीटिंग हुई थी, उसमें क्लियर दिखाई दे गया हो कि किसी ने अभी तक अपना नेता घोषित नहीं कर पाया। राहुल गांधी को नकार दिया गया है, अखिलेश यादव को लोगों ने नाम ही नहीं लिया है, नीतीश जी हताश होके अब जो है ना आरजेडी भी छोड़ने वाले हैं। तो ये कहीं से कहीं कुछ नहीं है, ये बातें करते हैं, ना इनके पास आज कोई विजन है। तो क्या आपको भी लगता है कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा में अखिलेश यादव शामिल नहीं होंगे? बिल्कुल नहीं। मैं प्रज्ञा जी आज कह रहा हूँ आपको, बिल्कुल नहीं होंगे। आप देख लेना, ना अखिलेश होंगे ना दूसरे होंगे। राहुल गांधी जैसे पहले चले थे, अब की बार भी अकेले चलते रहेंगे। और कुछ वो लोग जरूर होंगे जो भारत तोड़ने की बात करेंगे, देश तोड़ने की बात करेंगे, संविधान को ठेंगा दिखाएंगे, संविधान को गालियां देंगे। वो जो पिछली यात्रा में शामिल थे वही फिर इनके साथ होंगे। जो अभी शुरुआत हो चुकी है, जो राम का जो है अपमान शुरू कर दिया है, राम जन्मभूमि का अपमान शुरू कर दिया है। ये समाजवादी, देखो समाजवादी के एक बड़े इनके महासचिव है जो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म तो एक छलावा है, हिंदू धर्म तो है ही नहीं। इनके जो है ना महासचिव कह रहे हैं और अखिलेश यादव उस पर मुंह चुप करके बैठे। तो दुनिया ये देख रही, जब हिंदू धर्म कुछ है ही नहीं तो हिंदुओं के वोट की उम्मीद भी नहीं होना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, क्योंकि ये तो हिंदू धर्म को नकार चुके हैं। इन्हें हिंदू धर्म से मतलब नहीं है। इन्हें वोट चाहिए सिर्फ एक समाज का। वो इनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो वक्त बताएगा। बाकी हिंदू वोट ये नकार चुके हैं, अपने मुंह से कह चुके कि हिंदू धर्म है। मुन्ना खान जी, सुना आपने आई सिंह भदौरिया जी का कहना है कि अलग अलग राज्यों में जो बड़े नेता हैं उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम कहीं ना कहीं सुझाकर राहुल गांधी को एज ए नेता के तौर पे पहले ही नकार दिया है। देखिए, इसमें प्रधानमंत्री के सभी प्रबल दावेदार हैं, हमारे यहाँ जितने सभी लोग सक्षम हैं। तो एक बात बता दूं, अगर कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बना तो मैं बता दूं कि इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जिसे
न पूछा जाएगा कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, और उस प्रधानमंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और पूरे देश में कोई ये नहीं कहेगा कि चौथी पास राजा सर पे बैठा है। ऐसे सक्षम लोग हैं हमारे पास, चाहे श्री राहुल गांधी जी हो, या मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो, या नीतीश कुमार जी हो, या हमें श्री अखिलेश यादव जी हो। कोई भी अगर प्रधानमंत्री का नेतृत्व करेगा, देश नेतृत्व करेगा, तो सक्षम लोग हैं, अनुभवी लोग हैं। उन्हें पीछे 15-20 साल 25 साल राज्य चलाने का एक तजुर्बा है, और वो देश बहुत बेहतर से चला सकता है, ये मैं लिख करके दे सकता हूँ। क्योंकि अगर कोई भी प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बना, अगर इंडिया गठबंधन जीती, तो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट जो होगा, चुन के जो आएगा, जो प्रधानमंत्री बनेगा। नहीं, लेकिन मुन्ना खान जी, प्रधानमंत्री का कैंडिडेट तो तब बनेगा ना जब आप नाम तय करेंगे। नीतीश जी का नाम नहीं लिया आपने, भूल गए शायद आप। नहीं, मैं नीतीश कुमार जी का नाम लिया, वो भी नीतीश कुमार जी, श्री अखिलेश यादव जी, चाहे श्री राहुल गांधी जी या मल्लिकार्जुन खड़गे जी, कोई भी इंडिया गठबंधन के घटक दल के कोई भी नेता चुने जाएंगे तो वो सक्षम होंगे, शिक्षा के मामले में और सरकार चलाने के मामले में। दूसरी बात मैं बता दूं कि 1977 में भी बगैर चेहरे के चुनाव लड़े गए थे, 2004 में भी हमने बगैर चेहरे का चुनाव लड़ा, और 2009 में भी बगैर चेहरे का चुनाव लड़ा, 2014 में भी बगैर चेहरे का चुनाव लड़ा। तो हमारे पास ये नहीं कि दूल्हा, हमारे पास तो दूल्हा लाइन लगे हैं। हमारे यहाँ कोई शाह और शहंशाह की नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कैंडिडेट आपकी लाइन में लगे हैं, लेकिन संयोजक की बात हो रही थी, 3-4 मीटिंग हो गई। मुन्ना खान जी, संयोजक की ही बात हो रही थी कि कम से कम एक संयोजक ही बन जाए इंडिया गठबंधन में। 4 बैठक हो गई अभी तक, तो पीएम का कैंडिडेट तो छोड़ ही दीजिए, संयोजक का भी नाम सामने नहीं आया। मैं कह रहा हूँ कि संयोजक के नामों पे विचार और मंथन चल रहा है। देखिए क्या है, हमारा परिवार बड़ा है, हम 32 दल के साथ चल रहे, 32 मिजाजों को साथ लेकर के चल रहे, और हमारे यहाँ एक लोकतंत्र की अच्छी नींव रखी जाती है, हर कोई अपना आवाज उठा सकता है। हमारे यहाँ शाह और शहंशाह के ताकत से आवाज नहीं दबाई जाती। हमारे यहाँ ये कहते हैं कि छोटा से छोटा दल हो, चाहे जिसे एक एमएलए का विधायक का सीट क्यों न हो, अगर वो इंडिया गठबंधन में शामिल है तो वो सभी के बराबरी में मायने रखता है। ये नहीं किसी मोदी जी के फोटो चलेंगे या हमारे यहाँ सिर्फ राहुल गांधी जी के फोटो चलेंगे, ऐसा नहीं है। आपने देखा जो भी मीटिंग हुई भारतीय जनता पार्टी की, सिर्फ वह मोदी जी की फोटो लगे थे। आपने देखा, ये कहने की जरूरत नहीं है। और आपने देखा इंडिया गठबंधन की जो मीटिंग हुई, 4 मीटिंगें हुई, चारों मीटिंग में 3200 दल के अध्यक्ष थे जो प्रतिनिधित्व कर रहे अपने दल के, वो सभी के बजाय फोटो लगे थे और उसे मान सम्मान देकर के बिठाया। हाँ, नहीं मुन्ना खान जी, वो तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि उससे पहले की 2 बैठकें। बात पूरी कर लूं, बात पूरी कर लूं। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक आदमी कहता है और सभी सुनते हैं। हमारे यहाँ क्या है, सभी कहते हैं और सभी सुनते हैं, और जो उसका निचोड़ निकलता है उसके बाद ही डिसीजन लिया जाता है। एक मीटिंग और होनी है लास्ट, आप उसमें सीट के भी बंटवारे हो जाएंगे और जो वहाँ संयोजक है वो भी हो जाएंगे, और चुनाव की रणनीति तय हो जाएगी। स्टेट बाय स्टेट एक दायरा होगा और सबको प्रभार दिया जाएगा, किस स्टेट में कितनी भागीदारी। चलिए ठीक है, ठीक है, अगली बैठक में आपका हो जाएगा। ठीक है मुन्ना खान जी, एक सवाल और, न्याय यात्रा की जिस तरह से आप शुरुआत कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों में आप जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन में आपकी तमाम बैठकें होती हैं, तो क्या राज्यों में जाने से पहले राज्य का जो दबदबा वाला दल है आपके गठबंधन में, जो आपके सहयोगी है, क्या उनसे भी बातचीत हो रही है? नहीं, बिल्कुल हो रही है, सभी के संपर्क में हो रहे हैं। एक मैं तो मेहमान बन के जा रहा हूँ आपके राज्य में, आप खिदमत कर रहे हो, आपकी जिम्मेवारी है। ये तो हम पहले इंफॉर्मेशन कर रहे हैं कि 13 से 18 तक उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की हमारे यहाँ मेहमानदारी होगी और वो हमारी खिदमत करेंगे, हम उसकी खिदमत करेंगे। उसके बाद हम बिहार गए तो नीतीश कुमार जी के हम मेहमान हुए, तो हम तो मेहमान के रूप में जा रहे हैं। न्याय की बात इसलिए हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी कर रहे। अशोक तिवारी जी, समझ रहे हैं आप, इशारा आपकी तरफ है, खिदमत करेंगे, आप खिदमत करेंगे तो मुन्ना खान जी भी खिदमत करेंगे। देखिए इस सवाल का मैंने पहले जवाब दे दिया है आपको, इसमें कुछ कहना नहीं है, क्योंकि इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती से है और भाजपा को खाली छटपटाहट हो रही है, उसे अपनी छटपटाहट दूर करने का रास्ता निकालना चाहिए। अब जहाँ तक सवाल है मुख्य मुद्दे का, प्रियंका जी, एक शेर बस 3 सेकंड का मौका। मैं मुन्ना खान जी आपके पास आती हूँ मैं जी। मैं मुख्य मुद्दे पे आ रहा हूँ प्रियंका जी। आज देश का मुख्य मुद्दा ये है कि जो भाजपा छाती ठोक के कहती है हमने देश का नाम बढ़ाया है, देश को बहुत आगे किया है, देश को आर्थिक रूप से मजबूत किया है, देश में खुशहाली लाए हैं, आज वो जवाब दे दे इस बात का कि आज IMF ने आज विदेशी कर्ज इस तरह बढ़ गया है कि चेतावनी आ चुकी है देश पर।
आज 205 लाख करोड़ का कर्ज, इतना भारी भरकम कर्ज तो कभी देश ने देखा नहीं। इतना कर्ज क्यों लेना पड़ रहा है? आखिर कौन सी ऐसी आफत आ गई है देश के ऊपर कि यहाँ पूंजीपतियों का कर्ज माफ किया जा रहा है, किसानों को एक पैसा भी उनके कर्ज में नहीं माफी दी जा रही है, नौजवान भटक रहा है, रोजगार के लिए देश बेचैन है, महंगाई इतनी बढ़ गई, इतराई कर रहा है देश। आज पूरे देश को पेट भरने के लिए, जो कि इनकी जिम्मेदारी है, मतलब फूड की सिक्योरिटी है हमारे देश में, तो हालत यह है कि 5 किलो अनाज लेकर एहसान कर रहे हैं, उसका सीना अपना चौड़ा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं तो अनाज दे रहा हूँ जैसे कोई किसी को जो है भिक्षा दे रहा हो। हालात यह है कि आज पूरा देश खाने पीने के लिए मोहताज हो जाएगा एक दिन। हमारा देश उस तरफ बढ़ रहा है जिस तरफ जो है दिवालियापन की तरफ बढ़ रहा है। 205 लाख करोड़ का कर्जा कैसे चुकाएगा देश? हालात यह है, चेतावनी भी आ रही है। आज ये सरकार नहीं, तो इसीलिए तो अशोक जी, इसीलिए तो आप इंडिया गठबंधन में साथ आ रहे हैं ना। जनता यदि 2024 में चुनती है, नहीं, जनता की मांग पर, तो फिर आपकी जनता ने, देखिए प्रियंका जी, मुझे बोलने का मौका दीजिए, सबको देखिए, जनता की बेहद मांग पर जनता जिस तरह से त्राय कर रही है, सबको एक होकर के, विचारधाराओं में भिन्नता है, सभी पार्टियों में कुछ ना कुछ भिन्नता है, हर कोई पार्टी अपनी अपनी विचारधारा की है, कुछ भिन्नताएं होते हुए भी आज कांग्रेस ने समाजवादियों की विचारधारा को, सवाल इस पे नहीं है, मेरा सवाल इसमें है ही अशोक जी, अपनाया है। आज वो भी जो है सामाजिक न्याय की बात करने लगी है। अशोक जी, इंडिया गठबंधन के पहले दिन से ये बात सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने के लिए आपका गठबंधन हुआ है, लेकिन ये सवाल पैदा होता ही नहीं यदि जिस तरह के बयान बीच बीच में आते रहते हैं, एक ही मंच पर सामने साझा हो जाए तो ये सवाल ही खत्म हो जाएंगे। लेकिन बयानबाजी भी तो फिर आपके दोनों के दलों से आती निकल के सामने आती है ना। आप बयानबाजी को अलग अलग कर दीजिए, राज्य के चुनाव से बयानबाजियों को अलग कर दीजिए। आज जो चुनाव होने जा रहा है, देश का चुनाव 24 का, इसमें जनता जो चाहती है सारे दल वही कर रहे हैं। लेकिन अशोक जी, ये तो फिर आपकी सिलेक्टिव बात हो गई ना कि अच्छी बातें तो नहीं, आप मीडिया को कहना चाह रहे हैं कि अच्छी गठबंधन की अच्छी बातें तो आप रख लीजिए, गठबंधन की खराब बयान जो हो उन पर आप बात ही मत करिए। आई सिंह भदौरिया जी। प्रियंका जी, मैं कह रहा हूँ जनता का गला फंसा हुआ है, जनता की गर्दन बचाने के लिए हम लोग एक होकर के इंडिया गठबंधन भाजपा के कुशासन को उखाड़कर फेंकने के लिए किस संकल्प है। उसी एक पर तो बार-बार अशोक जी सवाल पूछा जाता है, सीटों का 4 बैठक हो गई, सीटों के बंटवारे को लेकर बात होनी थी। जनता की ताकत पर चलेंगे, जनता चाहती है इनको उखाड़ के फेंकना, जनता की सांसें फूल रही है। अशोक जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन उसी सीट बंटवारे को लेकर तो आपसे सवाल पूछा जाता है तो फिर आपका फॉर्मूला सेट नहीं होता। होने कगार पे खड़ा कर दिया हल्ला करके, तो 5 लाख करोड़ का कर्जा लेकर के इन्होंने पूरे भारत के देशवासियों को बेचैन कर दिया है। आज ठीक है कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी महंगाई से निजात चाहती है, आज इसके लिए एक हो गई है और इंडिया गठबंधन के साथ है। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, देने के लिए बस अशोक जी शांत हो जाइए, अशोक जी शांत हो जाइए जी। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी। प्रियंका जी, देखिए, ये एकजुट कह तो रहे एकजुट, मगर देश जानता है कि एकजुट ये कभी है नहीं। अभी हमारे अशोक मित्र जो है ना, अशोक बड़ी बातें कर रहे थे कि ये है वो है, मगर इन्होंने एक बात कभी नहीं कही कि जब मुलायम सिंह जी राजनीति में आए तो पिछड़े और दलितों और दबे पिछलों की राजनीति करने आए थे। बोले ये समाज से हम ये दूरियां हटा देंगे, गरीबी खत्म कर देंगे, मगर और जब आए थे तो मुलायम सिंह की स्थिति में बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। उस टाइम बहुत ही उनकी दयनीय स्थिति थी, एक साइकिल हुआ करती थी, प्राइमरी स्कूल के टीचर थे, तो उन्होंने 2-3 बार मुलायम सिंह भी सीएम उत्तर प्रदेश के बने, एक बार अखिलेश को भी बना दिया उन्होंने अपने उसमें, मगर उत्तर प्रदेश की जनता जैसी थी आज भी वैसी है, गरीब थी गरीब ही है, मगर मुलायम सिंह का परिवार आज अरबों नहीं खरबों पति है, जिनके पास साइकिल हुआ करती थी आज वो लग्जरी मर्सिडीज में 2-2 करोड़ की मर्सिडीज में। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, समय मेरे पास नहीं है, अशोक जी 5 सेकंड में अपनी बात रखिए, कुछ कहना चाह रहे हैं आप तो। माननीय भदौरिया जी की बात पर मैं कहना चाहूंगा, आज किसानों के मसीहा कहे जाते हैं, नेताजी कहे जाते हैं, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, अशोक तिवारी जी, मुन्ना खान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो जिस तरह से राहुल गांधी की न्याय यात्रा की शुरुआत 14 जनवरी से होने वाली है, अब देखना ये होगा कि अलग अलग राज्यों में जब ये न्याय यात्रा पहुंचती है और खासतौर से उत्तर प्रदेश में जब पहुंचती है तो क्या राजनीतिक समीकरण और इंडिया गठबंधन के क्या समीकरण बनते हैं। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतने ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।